આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। આ સેમિનારમાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઈએનટી એન્ડ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સર્જન ડોક્ટર નીરજ સુરી અને એપલ સ્પીચ એન્ડ હિયરિંગ ક્લિનિકના ડિરેક્ટર અને ફાઉન્ડર ડોક્ટર અમિત કુમાર આનંદે એડલ્ટ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ પર ઉપસ્થિતિની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। શ્રવણ શક્તિને ડેસિબલમાં માપવામાં આવે છે અને જો સમગ્ર શ્રવણ ક્ષમતા આવર્તનમાં 15 dB કરતાં ઓછી હોય તો તે સામાન્ય માનવામાં આવે છે। જો દૈનિક વાતચીતમાં ઘોંઘાટિયા વાતાવરણમાં ભાષાને સમજવામાં, ટીવી જોવામાં, સમૂહમાં વાર્તાલાપ અને ટિનિટસની વહેલી શરૂઆત સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તો તેને સામાન્ય ગણી શકાય નહીં। હિયરિંગ એઇડ માત્ર અવાજને વિસ્તૃત કરે છે, તેથી માત્ર 60 dB સુધી સાંભળવાની ખોટમાં જ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, જ્યારે 60 dB થી વધુ સાંભળવાની ખોટ સામાન્ય શ્રવણ શક્તિ પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટની ભલામણ કરવામાં આવે છે। એડલ્ટ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ તમને અવાજની ગુણવત્તા અને સ્વસ્થ જીવન આપે છે, જે રોજિંદી વાતચીત महत्वपूर्ण है। आज जो ये जागरूकता का प्रोग्राम है ये इसलिए है कि हम लोग अभी तक यही सोचते आए हैं कि जो बच्चे जन्म से मुख बधिर पैदा होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, पर अभी हम गांधीनगर सिविल में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर बड़ों की 20 साल से 80 साल तक की उम्र में ये ऑपरेशन कर चुके हैं। तो अब कॉक्लियर इम्प्लांट अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अब हर उम्र पे लग सकता है, डिपेंडिंग उसके इंसान की शब्दों की यादाश्त कितनी है, जिसको हम ऑडिटरी मेमोरी बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो, जितनी जल्दी ऑपरेशन हो, हम लोग छोटे से छोटा बच्चा 8 महीने का अब ऑपरेट करते हैं, जितनी जल्दी उसको वो करंट जाए उतनी वो जल्दी बच्चा नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन 20 साल का 25 साल का वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर कान की नसें कमज़ोर हुई हैं या उम्र के हिसाब से धीरे धीरे नसें कमज़ोर हुई हैं और हियरिंग एड एक टाइम पे जब आपका काम नहीं करता है तब आपको कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है, और हमने उसमें 100% सक्सेस देखा है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब एक सर्जरी होती है एक अच्छा सर्जन होना ज़रूरी है, बट एक सर्जन का काम सिर्फ 20% से ज़्यादा नहीं होता है। आपका 80% 90% काम आपका थेरेपी होता है। अगर जो बच्चे ऑपरेट होते हैं अगर पेरेंट्स थेरेपी नहीं लेते हैं या मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। तो थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको 2 साल लगते हैं बोलने में, क्योंकि तब तक ब्रेन जो है वो शब्दों को अंदर ले रही है, समझ रही है, फिर वो बच्चा 2 साल का बोलता है। ऐसे ही इम्प्लांट काम करता है, बट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बड़ों में हम ये ऑपरेशन करते हैं तब उसमें इतना ज़्यादा टाइम थेरेपी में नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी शब्दों की याददाश्त होती है, तो वो 3 महीने 4 महीने में एक नॉर्मल इंसान की तरह बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाते हैं। गुजरात गवर्नमेंट भी फ्री करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में भी ये फ्री आती है, तो इसीलिए पीएम योजना में इसको अभी अलग रखा गया है। जो इम्प्लांट का जो कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 17 लाख रुपए तक जाती है, तो ये कॉस्ट है इम्प्लांट।